हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग जुड़ रहे हैं संडे की क्लास में निशा के साथ। और निशा आज आप लोगों को देने वाली है बहुत अच्छी नॉलेज। आप लोगों को पहले से ही पता है कि निशा इतनी अच्छी क्लासेस तो पहले से ही लेती है। अब देखो, जब तक हम खुद की तारीफ़ नहीं करेंगे तब तक हम आगे में कैसे बढ़ेंगे। हम खुद को अच्छा नहीं समझेंगे तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को अच्छा समझो, खुद की अच्छाइयों को अच्छा समझो, अपने कामों को अच्छा समझो। बुरा समझोगे तो बुरा ही करोगे, अच्छा समझोगे तो अच्छा ही करोगे। तो आज का जो मेरा सेशन है इस स्पेशल संडे में वो रहेगा आपका बहुत अच्छे टॉपिक पर। वो टॉपिक है कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो इतने बड़े संविधान लेखक हैं, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिर उन्हें हिंदू धर्म में क्या बुराई दिखी, इस्लाम धर्म में क्या बुराई दिखी, ईसाई धर्म में क्या बुराई दिखी कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया तो सिर्फ बौद्ध धर्म चुना। अब आप लोग जानते ही हैं कि अंबेडकर जी को शुरू से ही ज्ञान पर बिलीव था और वो ज्ञान को ही अपना जीवन मानते थे, ऐसा तो आप जानते ही हैं। तो आज ये जो हमारा एक टॉपिक है, अंबेडकर जी ने अपना धर्म हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म क्यों चुना, और उनका हम थोड़ा सा परिचय भी देख लेंगे। परिचय के बाद हम लोग धर्म के बारे में बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि अंबेडकर जी, सबसे पहली बात, अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। और जब उनकी मृत्यु होने से 1 या 1.5 महीने पहले ही उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। मतलब उन्होंने किया था अक्टूबर 1956 में अपना धर्म परिवर्तन किया, बौद्ध धर्म को चुना। और उनकी जो मृत्यु हुई वो 6 दिसंबर 1956 में हो गई। तो इसमें ज़्यादा गैप नहीं दिखाई देता है। तो हम धीरे धीरे इसी पर बात करते हैं। सबसे पहली बात अंबेडकर जी ने कही, यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से अलग है, यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से अलग है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से अधिक धर्म की ज़रूरत है। अंबेडकर जी का कहना था कि जब हम पुरानी दुनिया, जो नई दुनिया होती है वो पुरानी दुनिया से अलग होती है। मतलब पहले बीता हुआ जो समय होता है वो आज के टाइम में बहुत अलग होता है। पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी और आज क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो डिफरेंट है। तो उसके लिए धर्म का भी परिवर्तन होना ज़रूरी है। और यह बात भीमराव अंबेडकर जी ने ही कही है, अपनी एक लेख में उन्होंने ऐसा लिखा है। दूसरा, वही अंबेडकर जी जाति प्रथा का मोर्चा लेते थे। जाति प्रथा को उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दिया कि उस जाति प्रथा को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। क्योंकि वही अंबेडकर जी, संविधान 1950 में अंबेडकर जी ने बात कही, धर्म के बिना समाज का कभी भी अध्यात्म नहीं हो सकता। अंबेडकर जी का कहना था भारत भले ही आज़ाद हो गया हो, अंबेडकर जी का कहना था भारत भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन जब तक धर्म जाति प्रथा ख़त्म नहीं होगी तब तक भारत आज़ाद नहीं हो पाएगा, ऐसा अंबेडकर जी कहते थे। और वो ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने जाति प्रथा देखी है। बचपन में जब अंबेडकर जी छोटे थे, उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में जॉब किया करते थे और वो अपना घर परिवार सिंपली चला रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। आज़ादी के लिए धीरे धीरे अपना वो परिवार चला ही रहे थे। उसके साथ क्या था कि अंबेडकर जी जो थे उन्होंने बचपन से ही इस जाति प्रथा को झेला है। जब उनके पिताजी उन्हें स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर गए तो स्कूल वालों ने मना कर दिया कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ये दलित हैं, ये नीची जाति के हैं। बहुत मुश्किलों से उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उनका जो टीचर उन्हें क्लास में नहीं बैठने देता था। जो बच्चे थे, अगर उनके पास कोई बच्चा बैठ जाता था तो वो हट जाता था। मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि छुआछूत, कि ये हमें छू लेगा तो हम आप अपवित्र हो जाएंगे। अगर वो किसी के साथ छू लेता था तो वो लोग गंगा जल से नहाते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे, और उनकी फैमिली वाले उनको रखते नहीं थे। जो अंबेडकर जी जिनको छू लेते थे। अंबेडकर जी का एक दोस्त था बचपन में ही, मुझे उनका नाम याद नहीं है
क्योंकि उनका नाम मेंशन नहीं किया गया शायद कहीं। तो अम्बेडकर जी का जो दोस्त था बचपन में, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अम्बेडकर जी शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में, तो उनकी दोस्ती हो गई, एक दोस्त बन गया। तो क्या था, जब उस दोस्त के परिवार को पता कि ये नीची जात वाले बच्चों के साथ खाना खाता है, मतलब हम भीम के साथ खाना खाते हैं, नीची जात का वो बच्चा है, तो उसके पिताजी ने उसे गंगा जल से नहलाया और घर में नहीं घुसने दिया। उसके बाद बोला कि तू भी अपवित्र हो गया है। तो अम्बेडकर जी को ये बात दिल पे लगी। दिल पे तो उन्हें शुरू से लगी रही थी ये सारी चीज़ें, लेकिन वो बात सबसे ज़्यादा उन्हें दिल पे लगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, बट चीज़ें ठीक नहीं हुई। बहुत मुश्किल से उन्होंने 10वीं पास करी और बहुत अच्छे नंबर के साथ। उसके बाद उन्हें एक टीचर मिले जिनका नाम था कृष्णा केशव अम्बेडकर जी, जो भीमराव को बहुत पसंद करते थे। और वो जो भीमराव को पसंद करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्चा एक दिन भारत की मिसाल बनेगा, ये बच्चा एक दिन विश्व में बहुत बड़ा नाम करेगा। उन्हें ऐसा अभाव था, मतलब ऐसा लग रहा था। उन्हें एक टीचर मिले, अम्बेडकर जी को एक टीचर मिले जिनका नाम क्या था, उनका नाम था कृष्णा केशव अम्बेडकर जी। अब आप समझ ही चुके होंगे कि अम्बेडकर जी को जो सरनेम दिया था ना, वो दिया था उनके टीचर ने। और उनके टीचर को इस चीज़ का अभाव हो गया था, इस चीज़ का पता हो गया था कि यह बच्चा ज़िंदगी में बहुत आगे जाने वाला है, हमारे देश को, हमारे वर्ल्ड को बहुत आगे ले जाने वाला है। तो उन्होंने अपना सरनेम दिया, और अपना सरनेम नहीं, अपना आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो हम बात फिर आगे शुरू करते हैं, ठीक है। वो एक कॉलेज में, मुंबई एक कॉलेज में वो लेक्चरर बन गए, टीचर बन गए, और वो स्पीच देने लगे। जब वो स्पीच देने लगे तो वहाँ पर उनकी जो छवि थी वो बहुत अच्छी बनने लगी थी। मतलब बच्चों के साथ पहले तो थोड़ा अनमन हुआ, लेकिन जब बच्चों ने उनकी क्लास अटेंड करी, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, तब उन बच्चों को लगा नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, एक काबिलियत देखनी चाहिए इंसान की। तब वो बच्चे वो टीचर के साथ, मतलब भीमराव के साथ घुल मिलने लगे, और वहाँ से एक उनकी छवि बनने लगी। एक अच्छी छवि जब बनने लगी तो उन्होंने एक अखबार निकाला। उस अखबार का नाम था मुकनायक। मराठी में एक अखबार था मुकनायक, और उस अखबार में उन्होंने छूछात को बिल्कुल ख़त्म किया। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि जब तक दलित समाज की समस्याओं को नहीं उजारा जाएगा, जब तक इस भारत देश में, किसी भी देश में ये जाति प्रथा ख़त्म नहीं होगी, और इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी ख़त्म नहीं होंगी। तो उन्होंने इसके पीछे वो पड़ गए कि मुझे ये जाति प्रथा ख़त्म ही करनी है, किसी भी हाल में कैसे भी मुझे जाति प्रथा को ख़त्म करना है। तो जब वो पीछे पड़ गए उनकी समस्याओं को, उन्हें पता चल गया था कि इस बीच ब्रिटिश भारत, इसी बीच जब ये सब कुछ चल रहा था तो वो ब्रिटिश भारत लंदन गए। जब वो लंदन गए, वहाँ से उन्होंने वकील की पढ़ाई करी, कॉलेज भी छोड़ दिया उन्होंने, एक जॉब उन्होंने करी थी सिविल सर्विस की, वो भी छोड़ दी उन्होंने, और इतनी सारी डिग्रियाँ, पीएचडी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। बहुत कुछ पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत कुछ उन्होंने किया। तो उसके बाद जब उन्होंने वकील की पढ़ाई पूरी की, दलितों की स्थिति सुधारने के लिए तब वो खड़े हुए। उन्होंने जब तक अपने हाथ में एक कामयाबी, एक नॉलेज नहीं ली, तब तक वो सिर्फ छोटे छोटे काम करते रहे, करते ज़रूर रहे लेकिन छोटे। जब उन्हें, उनके पास एक डिग्री आ गई, जब वो वकील की डिग्री हासिल कर ली, तो वो कहने लगे कि अब तो मैं दलितों के लिए ही खड़ा होऊंगा और दलितों के लिए ही काम करूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, 1924 वर्ष में भर्षीकृत हस्तिक्राणी सभा, उन्होंने 1924 में एक सभा का आरंभ किया। इस सभा का काम था हॉस्टल, स्कूल, मुक्त लाइब्रेरी की स्थापना।
उन्होंने क्या किया, एक सभा रखी 1924 में, ठीक है। जो विकलांग बच्चे होते हैं, नीची जाति के बच्चे होते हैं, जो मतलब नीची दलित वर्ग के बच्चे होते हैं, बिछड़े हुए वर्ग के बच्चे होते हैं, मतलब कहने का मतलब जिनको भारत में समानता नहीं मिल रही थी, जिनके साथ छूछात हो रही थी, उन बच्चों के लिए उन्होंने ये हॉस्टल खोले, स्कूल खोले, फ्री लाइब्रेरी खोली और हॉस्पिटल फ्री वाले खोले गवर्नमेंट। उन्होंने, उनका जो मेन पॉइंट था वो था जो दलित बच्चे हैं उनको उभारने का, कि वो उभर सके। जब उन्होंने इसमें काम किया, स्थापना की थी, उसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह, गोलमेज सम्मेलन की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा में दलित अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाना सबसे बड़ा पॉइंट था। संविधान सभा में दलित वर्गों के लिए आवाज़ उठाना, उन्होंने आवाज़ उठाई और उस पर काम किया, ठीक है। उसके बाद 13 अक्टूबर 1935 में अम्बेडकर ने नासिक में ऐलान किया कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। 1935 में उन्होंने ऐलान किया नासिक में कि क्योंकि उन्होंने दलित वर्ग को उठा दिया था, ऊपर उठते थे, जाति प्रथा को ख़त्म कर चुके थे वो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो ही चुकी थी और उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके थे और संविधान का भी हमारा वर्क चल ही रहा था, सारी चीज़ें धीरे धीरे चली रही थी साथ के साथ। लेकिन जब उन्होंने 1935 में जब ऐलान किया नासिक में कि वह हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं, उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा, बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन। क्या लिखा उन्होंने? बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, मतलब कि रिलीजन को इम्पॉर्टेंस नहीं देनी है, आपको जो काम करना है वो एक अच्छा इंसान बनने का। आप किसी भी एक धर्म में रहकर, किसी भी एक धर्म को अपनाकर उसके गुलाम नहीं बन सकते। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो। उनके बाद उन्होंने एक आर्टिकल में 4 धर्मों की तुलना की, उन्होंने एक आर्टिकल में 4 धर्मों की तुलना की और उस तुलना में इनके 4 धर्मों के लेख को लिखा। उन्होंने जब ये तुलना की तो 4 धर्म लिए, कौन कौन से? बुद्ध, हिंदू, ईसाई और इस्लाम। 4 धर्म जब उन्होंने ले लिए, इन 4 धर्मों में उन्होंने उनकी तुलना में एक एक लेख को लिखा। तो इसमें उन्होंने लिखा यीशु के बारे में बताया कि वह खुद को ईश्वर का बेटा मानते थे। यीशु के बारे में उन्होंने क्या बताया कि वो खुद को ईश्वर का बेटा मानते थे। वो कहते थे कि जिसे भी भगवान के पास पहुंचना है वो मुझे भगवान का बेटा मानो, मुझे भगवान का बेटा मानना ही पड़ेगा। मतलब वो खुद को एक तरीके से भगवान मान रहे थे कि अगर कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे पास आओ, किसी को भगवान से मिलना है तो मेरे पास आओ, किसी को भगवान से कोई बात करनी है तो मेरे पास आओ। तो वो ऐसा कहते थे। ऐसा ही इस्लाम में भी था, इस्लाम में भी ऐसा ही था कि वो खुद को, इस्लाम में एक नबी थे मोहम्मद साहब, वो खुद को पैगंबर मानते थे। वो ये कहते थे कि अगर आपको खुदा से मिलना है तो मुझे पैगंबर मानना पड़ेगा, खुदा से बात करनी है तो मुझे पैगंबर मानो, मैं यहाँ का पहला और आखिरी पैगंबर हूँ, ऐसा वो खुद कहते थे। और वो कहते थे कि सारी समस्याओं का हल भी मेरे पास है, सारी चीज़ मेरे पास ही है, तो मुझे ही तुम एक तरीके से खुदा मानो। दोनों में सेम चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते थे? ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म देखने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को देखा। दोनों धर्म देखने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म को देखा तो उन्हें पता चला कि पैदा हुए अवतारी पुरुष
पैदा हुए अवतारी पुरुष खुद को ही भगवान मानने लगते थे, खुद को ही भगवान मानते थे। जो पैदा हुए थे अवतारी पुरुष जो होते थे वो खुद को ही भगवान मानते थे और वह खुद को ही परम पिता परमेश्वर कहते थे। सारी बात कहाँ आती है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन खुद को भगवान कैसे कह सकता है, खुद को अल्लाह कैसे कह सकता है, खुद को खुदा कैसे कह सकता है, ये बात उनके दिमाग में चल रही थी। ठीक है, वो कहते हैं हिंदू धर्म में परम पिता परमेश्वर कहते थे। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि किसी के पुत्र या पैगंबर या खुदा ईश्वर नहीं, किसी के पुत्र या पैगंबर, ठीक है, या खुदा खुद ईश्वर नहीं, किसी के पुत्र या पैगंबर या खुद के ईश्वर नहीं। बुद्ध ने अपना मुक्ति का मार्ग दिखाया, उसी पर सबको चलना था। इस धर्म में क्या था, भूतकाल, इस धर्म में भूतकाल का दावा नहीं किया गया था। भूतकाल का दावा नहीं किया गया था क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ने पर आप अपने धर्म में कुछ बदलाव ला सकते हैं। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म, पहला ऐसा धर्म था जिसमें था कि आप अपने धर्म में अगर कोई परिवर्तन करना है तो आप कर सकते हो, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। बाकी 3 धर्मों में ऐसा नहीं था। अगर आप इस्लाम धर्म चुनते हो तो उसी धर्म को मानोगे, उसी धर्म से, उस धर्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उस धर्म के खिलाफ नहीं चल सकते, उस धर्म में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही उस धर्म में रहकर मंदिर वगैरह आप जा सकते हो। ईसाई धर्म में भी ऐसा ही था और आपका हिंदू धर्म में भी ऐसा ही था। लेकिन जो बौद्ध धर्म था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें कहा गया था कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से धर्म में कुछ भी संभावना बदल सकते हो, कुछ आपको बदलना है तो आप बदल सकते हो। ठीक है, जबकि धर्म बदलने की कोई गुंजाइश, दूसरे जो धर्म थे उनमें धर्म बदलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब इसके बाद अम्बेडकर जी कहते हैं कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए। अम्बेडकर जी कहते हैं कि धर्म को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर उतरना चाहिए, उसे बुद्ध या तर्क पर आधारित होना चाहिए। इसका दूसरा नाम विज्ञान है। बौद्ध धर्म का दूसरा नाम विज्ञान है क्योंकि बौद्ध धर्म में क्लियरली कहा गया है पहले खुद को इंसान मानो, इंसान के रूप में अपने धर्म का प्रचार करो और अपने धर्म को विज्ञान के रूप में मानो, तर्क और विज्ञान समझो। मतलब जो आपका धर्म है उसमें विज्ञान ज़रूर होना चाहिए। यही बात अम्बेडकर जी को बहुत पसंद आई थी और अम्बेडकर अम्बेडकर जो जी थे वो एक ऐसे ही धर्म की खोज कर रहे थे। इतने टाइम से इस धर्म को वो तर्कशीलता से सहमत थे। इस धर्म की जितने भी विचार थे और जितने भी अच्छाइयाँ थी उनसे अम्बेडकर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। ठीक है, और वह बौद्ध धर्म में आने की कोशिश करना चाहते थे। इस धर्म को अपनाने के पीछे एक और भी कारण था। इस धर्म, इतनी सारी अच्छाइयाँ मैंने बताई दी बौद्ध धर्म के बारे में। अब अम्बेडकर जी कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, इस धर्म को मतलब हिंदू धर्म छोड़ने का और ये धर्म अपनाने का मेरा एक मुख्य कारण था कि इस धर्म में महिलाओं को समानता दी जाती थी। एकता और समानता का प्रभाव उन्हें दिखता था कि वहाँ पर उस धर्म में महिलाओं को समान अधिकार थे, समानता थी। उस धर्म में क्या था, कोई पूजा होती थी तो महिलाओं को आगे बिठाया जाता था, कोई कार्य करना होता था तो महिलाओं को आगे कराया जाता था, पढ़ाई के मामले में भी महिलाओं को घर में पढ़ाया जाता था और बहुत सारी चीज़ें। सबसे मेन पॉइंट यही कि समानता थी उस धर्म में महिलाओं के लिए और यह एक बहुत बड़ा कारण था। महिलाओं के समान मानने पर धर्म एक
पहला महिलाओं को समान मानने का यह एक ऐसा पहला धर्म था जिसमें महिलाओं को समानता दी जा रही थी। बाकी और धर्मों में महिलाओं को समानता नहीं दी जाती थी। आप देखते हैं महिलाओं को पहले टाइम में क्या समझा जाता था, आज तो फिर भी ठीक है कि आज के टाइम में देखा जाता है, समझा जाता है, पहले टाइम में नहीं देखा जाता था। तो इसीलिए अम्बेडकर जी ने इस धर्म से प्रभावित हुए और ये धर्म अपनाया और उनके साथ 3 लाख लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। आज़ादी के बाद ये एक पहली ऐसी घटना थी जिससे पूरा भारत हिल चुका।